भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के लिए आज अपनी 10वीं सूची जारी कर दिया। इस 10वीं सूची में 9 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जिनमें 7 उत्तर प्रदेश से हैं, एक चंडीगढ़ से और एक पश्चिम बंगाल के आसनसोल से। इस वीडियो में हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सीटें घोषित की गई हैं उनसे बहुत ही असर पड़ने वाला है। खासकर पक्ष और विपक्ष दोनों को असर पड़ेगा। एनडीए गठबंधन में जो लोग कुछ सीटें मांग रहे थे, उनकी इच्छाओं पर भी पानी फिर गया है। नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। आइए न्यूज को विस्तार से शुरू करते हैं। जो आज 10वीं सूची जारी हुई है, उसमें आज 7 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। पहली सूची है मैनपुरी पार्लियामेंट की, जहां से ठाकुर जयवीर सिंह जो प्रदेश में मिनिस्टर हैं, इनको भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। दूसरी सीट है कौशाम्बी, यह शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है। यहाँ विनोद सोनकर को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सीट फूलपुर ये ऐसी सीट है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल यस ये भी मांग रही थी, लेकिन बीजेपी ने उनको नहीं दिया। फूलपुर से प्रवीण पटेल का टिकट बीजेपी ने फाइनल किया है। साथ ही साथ इलाहाबाद की सीट पे नीरज त्रिपाठी उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसी प्रकार बलिया की सीट बहुत चर्चित सीट थी। ऐसी चर्चा चल रही थी कि इस सीट पे कुछ बाहर से लोगों को बुला के टिकट दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां चंद्रशेखर जी के सुपुत्र नीरज शेखर को अपना उम्मीदवार बनाया है। साथ ही साथ मछली शहर की सीट जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, यहाँ बीपी सरोज बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। सर्वाधिक चर्चित सीट गाजीपुर, जहां से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं और इस बार समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट पक्का कर दिया है। बहुत दिनों से अटकल लगाई जा रही थी कि इस सीट पे किसको उम्मीदवार बनाया जाता है। तमाम नामों की चर्चा हुई, तमाम मंथन हुआ, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मंथन करते करते जिस नाम को फाइनल किया है वे हैं पारसनाथ राय। पारसनाथ राय भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गाजीपुर से प्रत्याशी होंगे और गाजीपुर की पार्लियामेंट सीट पर अफजाल अंसारी से 2-2 हाथ करेंगे। तो यहाँ कई ऐसी सीटें थीं जिसको लेके काफी राजनीतिक क्षेत्रों में काफी चर्चा होती रहती थी। भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत मशक्कत हुई है इन 7 सीटों पे प्रत्याशी देने में, क्योंकि ये 7 सीटें काफी विवादास्पद थी, काफी चर्चित सीटें थीं। सबसे बड़ा इस सूची में एक बात इंगित हो रही है कि अभी अपना दल यस रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर की सीट ऐसी सूचना थी कि नहीं लड़ना चाहती हैं अनुप्रिया पटेल। फूलपुर, इलाहाबाद या इस तरह की और सीटें मांग रही थी, लेकिन यह सूची आने के बाद यह निश्चित हो गया है कि अब अनुप्रिया पटेल को मिर्जापुर और सोनभद्र लड़ना ही पड़ेगा। इसी प्रकार गाजीपुर की सीट को लेके जो तमाम अटकलें थी अब समाप्त हो गई हैं। अब सीधी जंग अफजाल अंसारी और पारसनाथ राय के बीच होगी। यहाँ से माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को लेके काफी चर्चा होती थी कि ब्रजेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के थ्रू चुनाव मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबको धत्ता बताते हुए वहां से पारसनाथ राय को टिकट दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा
कृपावश नाथ राय अफजार अंसारी को कितना टक्कर दे पाते हैं। तो बस साथियों, इस वीडियो में हमने आपको खबर दिया है, इस पे आप कमेंट भी करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।